महापारा से शादी करके। वो किसी नेक और शरीफ खानदान की नहीं थी। आपको अपने बेटे को सख्ती से मना करना चाहिए था। मैंने कहा ना, वो बहुत सीधा साधा था। महापारा ने अपनी मजबूरियों का कैसा रोना रोया कि शादी करने पर राजी हो गया। मैंने भी दिल पे पत्थर रखकर इजाजत दे दी। मैं समझती थी कि शायद शादी के बाद वो नेक और शरीफ औरत हो जाएगी और पुरखुलूस जिंदगी गुजारेगी मेरे बेटे के साथ, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनाम अंकल बहुत पछताए होंगे। हाँ, लेकिन उसको हारून की खुशखबरी मिल गई थी। हम दोनों को ये उम्मीद थी कि शायद बच्चे की पैदाइश के बाद वो खुद को बदल लेगी। ये हमारी खुशफहमी थी। क्या उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? वो एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। घर की चार दीवारी को तो वो कैद समझती थी। उन्हीं दिनों इनाम को बिजनेस में भी नुकसान हो रहा था। इसी बात ने उसको हारून से भी बदजन कर दिया। हारून को कोई वक्त नहीं देती थी, हालांकि हारून उसको बहुत चाहता था। उसने तो हारून के दिल में हर वक्त यही बात डालती कि तुम्हारी दादी ही तुम्हारी दुश्मन है और बहुत जालिम है। वो चली गई, लेकिन हारून के जहन में डाली हुई बात साथ रह गई। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। हारून ने तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उसे तो हमेशा अपनी माँ ही सच्ची लगी। बहुत गलत किया उन्होंने। हारून मुखलिस रिश्तों के दरमियान रहते हैं, लेकिन उन पे यकीन नहीं रखते। बहुत अकेला कर गई मेरे बच्चे को। नानी जान वो है कहाँ? कभी हारून से मिलने नहीं आई? सुना था कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा इनाम तो उसके जाने से ऐसा टूटा कि उसने कभी किसी औरत के बारे में सोचा ही नहीं। बस हारून के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लेकिन महापारा बेवफाई का दुख ऐसा था कि वो ज्यादा अरसा जी ही नहीं सका, चला गया।